इसी चंद्रवंश में एक राजा और हुए जिनका नाम पड़ा आहुक, और आहुक महाराज का शासन चला था मथुरा पर। इन आहुक महाराज के घर में थे महाराज दो पुत्र, बड़े का नाम था उग्रसेन और छोटे का नाम था देवक। इन आहुक महाराज के जो बड़े लड़का थे उग्रसेन, इनका विवाह हुआ था पवन रेखा के साथ। आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज ने अपना शासन दिया उग्रसेन को, वन में जाकर के भजन करने लगे। अच्छा, पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर जब बुढ़ापा आता था ना तो वो वन में जाकर के भजन करते थे, और आजकल लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता है तो महाराज भजन की छोड़ो, नौती पंथी नहीं छोड़ते तो ये भजन कहाँ करें। अब कलयुग में तो दादा ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लोग बूढ़े ही नहीं होते। हाँ, लोग बूढ़े ही नहीं होते हैं, क्योंकि एक कवि ये कहते हैं कि आएगा बुढ़ापा नहीं जानी रे और दगा दे गई हो जाए 10 रुपया की डाई ले आओ, करिया बार कर लियो, चकाचक नहीं। समझ में ही नहीं आता कि को बूढ़ो है को जवान है। पहले के लोगों के ऊपर बुढ़ापा आता था तो वो जंगल की तरफ भागते थे, और धन नहीं कलयुग के लोग के बुढ़ापा आ जाए तो पार्लर की तरफ भागते हैं। चश्मा लगा लो, अपने आप चकाचक नहीं लगा। जैसे अम्मा तुम चश्मा लगाए बड़ी क्यूट लग रही है। दगा दे गई जवानी। तो कलयुग में तो कोई बूढ़ो नहीं होते। पहले के राजा महाराजा बूढ़े हो जाते थे तो वो वन में जाते थे भजन करने। आजकल लोगों के ऊपर बुढ़ापा आ जाते हैं तो महाराज भजन नहीं करते, फिर एक अलग अपना कमरा बना लेते, अलग बक्सा बना लेते, वहीं में तारों लगाए की चाबी टंगी गले में। हाँ, नाती पंती उनको खिलाते महाराज, कहीं घर परिवार में लगे रहते, कहीं कहीं लगे रहते। अब आजकल बूढ़े लोगों से कहो कि भैया कथा हो रही भागवत सुनिया चले पंडाल में, तो का नाती पंती नहीं छोड़ते हैं, भागवत सुनन जाए कैसे। हाँ, बोली वहां के बिहारी लाल की। महाराज आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आया तो आहुक महाराज वन में जाकर के भजन करने के लिए गए। धीरे धीरे समय बीता, उग्रसेन जो है वो मथुरा के राजा बने। अच्छा, आप लोग बुजुर्गों ये बात जानते हैं कि जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो फिर बाप की मालिकी कौन संभालता है? लड़का ही संभालता है। तो एक बात हम आपको बताएं कि बच्चों को मालिकी देना बहुत अच्छी बात है, और आप लोग जानते ही हैं कि बाप के बाद में घर का मालिक लड़का ही होता है। लड़कों को मालिकी देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को मालिक बनाओ कर
बच्चों को घर का मालिक तब बनाओ जब आप उन्हें उनके खुद के पैरों पर खड़ा कर दो, जो वो आपके सहारे ना रहें। लेकिन आजकल माँ बाप क्या करते हैं कि घर में अगर इकलौता लड़का है तो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है, भाई मैंने जो कमाया वो सब तेरा है, तो तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक, मान लो कि तुमने जो कमाया वो तुम्हारे लड़का का हो गया। लड़का कब तक खाएगा? 10 साल खाएगा, 20 साल खाएगा। अब तुमने भाई बचपन से कछु करवा सिखाओ नहीं तो 20 साल के बाद कटोरा लेके भीख मांगे। बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं? इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को घर का मालिक तब बनाओ जब उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दो, जो वो आपके भरोसे ना रहे। तुम्हारा जो है वो तो उनका है ही, लेकिन वो जो कमाएंगे उसका तो महाराज, उसकी तो बात ही अलग होती है। दूसरी बात, घर का मालिक बच्चों को तभी बनाओ जब आप देख लो कि हमारा लड़का गुणवान है, संस्कारी है, चरित्रवान है। आपने जो कमाया उसका भी सदुपयोग करेगा और वो जो कमाएगा उसका भी सदुपयोग करेगा। और अगर तुम अपने घर के लड़का को शराबी, जुआरी, कबाड़ी को अगर घर को मालिक बनाए दियो तो तुम जो कमाई अबू जाइए ठेका पे, अबू जो कमाइए सो जाइए ठेका पे। इसलिए महाराज अपने बच्चों को घर का मालिक तभी बनाओ जब उनके भीतर अच्छे गुण हो। बोली के बिहारी लाल की। उग्रसेन मथुरा के राजा बने। उग्रसेन की पत्नी है जिनका नाम है क्या? पवन रेखा। उग्रसेन अपनी पत्नी पवन रेखा से बड़ा प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं परीक्षित जी कि उग्रसेन बिना पवन रेखा के नहीं रहते, पवन रेखा बिना उग्रसेन के नहीं रहते। हमने बताते, हम रोज ही बताते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। हाँ परीक्षित जी, पति पत्नी गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। गाड़ी को पहिया पंचर कर दो और जब गाँव के गाड़ी को पहुंचाए दो बर्तना, तो गाड़ी पहुंच जाएगी बर्थना, पंचर गाड़ी बर्थना पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी ना। वैसे ही घर में अगर पति पत्नी के तालमेल अच्छे नहीं है तो वो घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता है। पत्नी का फर्ज है कि अपने पति को परमेश्वर की तरह माने और पति का भी फर्ज है कि अपनी पत्नी को देवी की तरह रखे। एक बार कथा चल रही थी तो मैं वहां कह रही थी, मैंने कहा यही प्रसंग चल रहा था तो मैंने वहां कहा कि हर नारी का फर्ज है कि पति को परमेश्वर माने। तो मैंने कथा कही और हम कमरा पे गए। एक दुखियारी मैया हमारे पास आई, उनने कही जब बताओ शास्त्री जी, नहीं बताओ कि तुम तो कह देती हो कि पति को परमेश्वर मानो और हम मानते हुए, लेकिन जब बताओ पति संज्ञा के शराब पी के तो लठ लेके मारते हैं तो हम क्या करें? तो परमेश्वर मानता रहे। हाँ भैया तो गलत बात है। हाँ अब ऐसा नहीं है कि पत्नी आरती की थाली लेके हो, तुम्हें परमेश्वर की नहीं तुम्हें आरती उतार रही है और तुम संज्ञा के शराब पी के आए रहे हो, पत्नी को डंडा मार रहे हो। हैं? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। अब ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। जितना सम्मान पत्नी अपने पति का करे उतना ही सम्मान पति को भी अपनी पत्नी का करना चाहिए। हाँ, और पति ने को टेढ़ो मेढ़ो जाए रहो है तो तुरंत लाठी लेके तुम सुधार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोली वहां के बिहारी लाल की। तो महाराज उग्रसेन जो है फौजन आंटी आप बहुत मगन हो रही हो। हाँ महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, आज पवन रेखा अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। धीरे 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 समय बीता। एक दिन पवन रेखा जो थी महाराज अपने पति की आज्ञा मांग करके पवन रेखा एक बाग में घूमने के लिए गई। बाग में घूमने के लिए जब गई है तो बाग बड़ा ही सुंदर है। कुछ दासियां पवन रेखा के साथ में गई। पवन रेखा महाराज बाग में घूमने लगी। बाग बड़ा सुंदर था। पवन रेखा को अपने पति उग्रसेन की याद आने लगी। पवन रेखा सोचने लगी कि ये बाग कितना सुंदर है और अगर इस बाग में मेरे महाराज होते तो बड़ा अच्छा लगता। अब पवन रेखा अपने पति उग्रसेन की याद कर रही हैं, बाग को घूम रही हैं। तब तक उसी बाग में परीक्षित जी एक राक्षस रहता था जिसका नाम था दुर्मलिक राक्षस।
दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जब पवन रेखा की सुंदरता को देखा, काम वासना प्रकट हो गई। अब राक्षस मन ही मन में सोचने लगा, बाजीबा ये नारी कितनी सुंदर है, और अगर ये नारी के साथ में हमारा विवाह हो जाता, ये नारी हमें मिल जाती तो हमारे जीवन में खुशी ही खुशी हो जाती। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी नारी होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी नारी होती है। नारी अगर चाहे तो महाराज व्यक्ति को रोड से उठा के सिंहासन पे पहुंचा दे, और नारी अगर चाहे तो महाराज सिंहासन से उतार के रोड पे पहुंचा दे। और महाराज याद रखो कि आज दिन तक भगवान किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि नारी के भीतर ऐसा क्या भगवान ने छिपा दिया जो उनके सामने बड़े बड़े वीर योद्धा बलधारी घुटने टेक जाते हैं। रावण की सोने की लंका राख में मिली तो काय के पीछे? नारी के पीछे। बाबा देव ऋषि नारद जिन्होंने जीवन भर बाल ब्रह्मचारी रहने का प्रण महाराज किया था कि हम जीवन में कभी किसी नारी की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन विश्व मोहिनी के चक्कर में मार बेहू खाइए हाँ, तो नारी के चक्कर में महाराज अच्छे अच्छे पागल हो गए। कहा तो ये जाता है कि क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। झुक जाता है। और एक बात बताएं, पराई नारी को फंडा बहुत बड़ो होते दादा। जीवन में जो पराई नारी से बच गया वो संसार से पार हो गया, और जो पराई नारी के चक्कर में फंस गया वो महाराज यही पड़ा रह गया। और मनुष्य को पागल बनाने वाली भी मालूम है कौन होती है? नारियां ही होती हैं, क्योंकि ये कभी कहते हैं कि दीवाना आदमी को अपनाती है नारी, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां। और कैसे? खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। लिखा है महाराज, दीवाना आदमी को बनाती है नारियां और खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। याद रखो, बात समझ में आ रही है? मनुष्य को दीवाना बनाने वाली कोई और नहीं, ये नारियां ही होती। दीवाना आदमी को बनाती है नारियां, खुद घूमती है पीछे घुमाती है नारियां। हमने शायद परसों भी परीक्षित जी बताया था, और हम रोज बताते हैं, कलयुग जो है वो उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले की सावित्रियां ऐसी थी, कैसी? जो अपने पति के प्राण यम से वापस लाई थी, और आज की सावित्रियां ऐसी हैं जो अपने पति को खुद यम के पास पहुंचाई देती हैं। तो पराई से बच के रहो सो रहो, लेकिन अपनी से सावधान रहो। पहले की नारियां होती थी जो पति के साथ नमक रोटी खा के गुजारा कर लेती थी, और आज की जोनो महाराज रोज छोले पनीर नहीं खाती हैं, तो लो महाराज पति प्यारो नहीं लगते हैं। बोली राधा रानी सरकार की। तो देखो, आज जब दुर्मलिक
राक्षस ने पवन रेखा की सुंदरता को देखा, मोहित हो गया। मन ही मन में सोचने लगा, बाजीबा नारी कितनी सुंदर है, अगर ये हमें मिल जाए तो हमारे जीवन में सब सुख आ जाए। अब राक्षस बड़ा प्रसन्न है, तो राक्षस ने क्या किया कि महाराज उग्रसेन का भेष बना लिया, और जब उग्रसेन का भेष बनाया तो वो राक्षस जो है पवन रेखा के पास में आ गया। पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये मेरे महाराज है या कोई राक्षस है। पवन रेखा ने जाना कि ये तो मेरे महाराज हैं। पवन रेखा ने कहा, अरे महाराज, हम तो आपको याद कर रहे थे और आप इतनी जल्दी हमारे पास आ गए। उग्रसेन के भेष में वो राक्षस बोला, पवन रेखा, तुम मुझे अकेला मथुरा में छोड़ आई थी तो घर पे मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। पवन रेखा बोली, कोई बात नहीं, आ ही गया तो देखो ना ये बाग कितना सुंदर है, चलो चल करके इस बाग की सुंदरता का आनंद उठाते हैं। वो राक्षस पवन रेखा के साथ दादा घूमने लगा। जैसे ही घूमने लगा है तो मौका पा करके उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ में छल कर दिया। जब उस राक्षस ने पवन रेखा के साथ छल किया, अपने राक्षसी वेश में वो राक्षस आ गया, ठाके मार के जोर जोर से हंसने लगा। पवन रेखा ने देखा कि ये मेरे महाराज नहीं बल्कि ये तो एक राक्षस था और इसने मेरे साथ में छल किया। पवन रेखा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने कल बताया था, पैसा चला जाए इंसान मेहनत करके दोबारा कमा लेगा, घर मकान टूट के गिर जाए इंसान मेहनत करके दोबारा बना लेगा, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली जाए तो महाराज वो कभी वापस नहीं आ सकती है। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य अगर किसी का है तो वो है महाराज इज्जत का, वो है चरित्र का। एक कवि तो ये लिखते हैं कि जो ठोकर से गिर जाता और उसे कोई ना कोई उठाता उठाता है। ठोकर से अगर कोई गिर जाए तो उसे उठाने वाले 1000 लोग होते हैं, लेकिन ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है, लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ। और आज के जमाने में अगर इंसान के पास पैसा तो खूब है लेकिन इज्जत नहीं है। पैसा हर तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन दादा इज्जत कभी कमाई नहीं जा सकती। याद रखो, आपके पास पैसा नहीं है और इज्जत है तो दुनिया में लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे,
और दुनिया में अगर इज्जत नहीं है, पैसा है, तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। कुल में आग जो लग जाए उसे कोई छुड़ा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन से छूट जाता है, और कुल में दाग लग जाए उसे कोई छुटा नहीं आता है। याद रखो, एक बार अगर घर की इज्जत चली जाए ना तो नाम 7 पीढ़ियों तक चलता है। 7 पीढ़ियों तक नाम लिया जाता है कि तुम्हारे कुल खानदान में ये हुआ था। इसलिए हो सके तो अपनी इज्जत को बचा करके रखा करो। बात समझ में आ रही है? अबे नहीं आ रही है, तुम पंडाल में बैठी हो तो नहीं समझ रही हो। हाँ, 100 पंचायत और लगाए हो, हम देख रहे हैं। आप लोगों को बात समझ में क्यों आएगी भाई? अब इतने दिन बाद या तो ब्याह शादी में इकट्ठी हो पाए या कथा भागवतन में इकट्ठी हो पाए, सो कर लो दनादन पड़ोसी की बुराई चुगली चाहिए, कर लो कोई दिक्कत नहीं। बोली राधा